हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि लूसेंट की बुक से लिए गए हैं और एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इन एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए इन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गाइनामीड है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह उपग्रह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 है, फोबोस और डिमोस, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर लिबनिटीज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत श्रेणी का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आल्प्स ब्लॉक पर्वत श्रेणी का ना होकर बलित पर्वत श्रेणी का पर्वत शिखर है। और बाकी जो वास्चेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज, ये सभी ब्लॉक पर्वत श्रेणी के पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। और जो ऑप्शन नंबर 1 है नील नदी, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है वोल्गा नदी, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश इटली है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजाति डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा निग्रो और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है बिन्सम मासिफ, यह अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है माउंट एल्ब्रूस, यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में स्थित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार उपग्रह आयन मंडल में
स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में निम्न में कौन सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 और जल वाष्प। ये दोनों पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है और यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी श्रेणियां ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 8 चैनल निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव व मेनिकोय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है कवरती एवं मिनिकोय, ये 9 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है छोटा अंडमान व निकोबार, ये 10 चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और जो सुमात्रा व निकोबार है ये ग्रैंड चैनल के द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांबर, पिछोला, राजसमंद, ये सभी झीलें राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लैटराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का तंबाकू उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का तंबाकू उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज उत्पादन में भारत का पहला राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर कर्नाटक राज्य स्थित है मैंगनीज उत्पादन के स्थान में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है अरुण ग्रह, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च
और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले यह किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस ने यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और जेम्स जीन ने बताया था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरे स्थान मेरियाना गर्त के मध्य कितना अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरे स्थान मेरियाना गर्त के मध्य 20 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सतही अथवा एल तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तबई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी और यह जापान की रहने वाली है। अगर यह पूछा जाए भारत की पहली महिला, तो उसका आंसर हो जाएगा बिछेंद्री पाल। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो मेघालय में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और विश्व का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और विश्व का चौथे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ओसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओसवन बांध नील नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम कीवी है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 6वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और 8वां स्थान अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिपगला, रोहतांग, बाड़ालाचा दर्रा। ये सभी दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहा अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?
तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क के उत्पादन में भारत का उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है झारखंड दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है लोहा उत्पादन में, और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश स्थित है लोहा उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इडुक्की नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इडुक्की नदी परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन ग्रहों को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इन सभी ग्रहों को मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा ग्रह जल में रखने पर उसमें तैरने लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शनि ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, और अगर इसको जल में भी रख दिया जाए तो यह जल में तैरने लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है 12,756 किलोमीटर, यह पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा मेडागास्कर से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन, लीबिया और ओमान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मेडागास्कर से होकर मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर यह पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, जो कि साइबेरिया रूस में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोसियुस्को है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है विंसन मैसिव, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है माउंट अल्ब्रुस, यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है माउंट मैकिले, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ओजोन परत की मोटाई मापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापने में डोप्सन नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी द्वारा 1909 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है कोपरनिक्स, इन्होंने ही सौरमंडल की खोज 1540 में की थी। और जो ऑप्शन नंबर 2 है आर एम्डसन, इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी 1911 में। और जो ऑप्शन नंबर 3 है कोलंबस, इन्होंने ही 1492 में अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। रोम इटली किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम इटली टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है टेम्स, टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। और ऑप्शन नंबर 3 है जो सीन, इसके किनारे पेरिस फ्रांस बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है इंदिरा कोल, यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है सर क्रीक, यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है बलांगू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पाक जल संधि भारत एवं डैश के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर के करीब है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है चीन, चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अमरकंटक किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनास, कुरल और बामनी, ये सभी नदियां चंबल नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सातताल, नैनीताल, राक्षताल, ये सभी झीलें उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केबला मजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केबला मजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन के साथ श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है खाद्यान्न उत्पादन, इसका संबंध हरित क्रांति से है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है मत्स्य उत्पादन, इसका संबंध नीली क्रांति से है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है उर्वरक उत्पादन, इसका संबंध भूरी क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला उत्पादन के स्थान में भारत का प्रथम राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। हेलेन नामक धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलेन नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा म्यांमार देश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील देश से होकर मकर रेखा गुजरती है और म्यांमार देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइरस या डॉग स्टार रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी किलोमीटर की दूरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो इस स्थिति को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वेडोर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महावेली गंगा किस भारतीय पड़ोसी देश की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है जो कि भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को सौरमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास शानोख्याब हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस फसल को रबी की फसल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं को रबी की फसल के नाम से रबी या आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। बाकी सभी धान, कपास, अरहर को सावणी फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीशे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीशे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा झारखंड राज्य शीशे का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। फरक्का नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरक्का नदी परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।